पहला पहला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे सुख समारोह जो पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को पार करके उनके बीच परिवहन संचार को सक्षम बनाते हैं। उसका उत्तर है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब पादप कोशिका और शैवाल कोशिका की कोशिका भित्ति होती है। ये समझने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा पौधों की कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले नलिकानुमा संपर्क होते हैं। इनके द्वारा कोशिकाएं आपस में पदार्थ और सूचना का आदान प्रदान करती है। लाइसोसोम कोशिका का झिल्ली बंधक अंग होता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। यह कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों जो खराब अंग को नष्ट करता है। लाइसोसोम राइबोसोम कोशिका का एक छोटा अंग होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। निम्नलिखित से पूछा है, निम्न में से किस तत्व के गुण एन गुण के समान है? तो वो एन गुण के समान न्यूलैंड के अष्टक नियम के होते हैं पी। पी के जो गुण और एन के गुण होते हैं वे एक समान होते हैं। ठीक है, पी के और एन के गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। या आप इसमें समझ सकते हो। न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार नाइट्रोजन एन फास्फोरस पी के गुणों में समानता है, क्योंकि ये ग्रुप के होते हैं। न्यूलैंड के अनुसार एनपी के गुण जो होते हैं, अष्टक नियम न्यूलैंड तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो नाइट्रोजन एन के बाद आठवां तत्व फास्फोरस था। इनमें समानता, संयोजकता और बंधन व्यवहार तीनों में जो होते हैं, इनमें समानता मिलती है, दोनों ही एन और पी दोनों गुणों में। ठीक है, ये आप यहाँ दे सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 तक गरीबी में 5% की कमी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 5% की कमी, गरीबी में 5% की कमी, जो मतलब उनका मोटिव था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, अब 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 की मुख्य विशेषता थी। योजना मुख्य उद्देश्य है तेज आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन था। ठीक, इसमें 8% वार्षिक आर्थिक आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण और मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता था। गरीब हटाओ को नारा ही योजना में दिया गया और कृषि उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसका मुख्य लक्ष्य समानता के साथ विकास था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक था? तो बिहार और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य है जिनका घनत्व क्या था, अधिक था। ठीक, इसे आप ऐसे समझोगे। जनगणना 2011 जनगणना आंकड़े है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था केरल 93%, सबसे कम साक्षरता राज्य बिहार 61%। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। जनगणना 2011 का आंकड़ा है, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी टाइम, पुरुषों की जनसंख्या 62 करोड़, महिलाओं को 58 करोड़ थी। ठीक है, साक्षरता दर 74 दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के लोकसभा नववर्ष वर्ष किस रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा वह त्योहार है जो मतलब नववर्ष के महाराष्ट्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इस हम यहाँ पर समझोगे। पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख पारंपरिक पर्व है। ठीक है, यह फसल उत्सव है जो हर वर्ष जनवरी में मनाते हैं। पोंगल मुख्य रूप से सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए। यह त्योहार 4 दिन तक चलता है। भोंगी, सूर्य पोंगल, मट्टो पोंगल, पूनम पोंगल इसके। वागद त्योहार मुख्य रूप से कर्नाटक का है। यह पुरुष चैत्र मास की पहली तिथि को मनाते हैं, नए साल की शुरुआत को मनाते हैं। बिहू त्योहार मुख्य रूप से असम राज्य का है और यह असम में फसल कटाई नए साल के अवसर पर मनाते हैं। ठीक है, बिहू में लोग नृत्य गीत और मतलब जो पारंपरिक व्यंजन लोग उत्सव मनाते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के मामले हेतु की सुरक्षित गारंटी देता है? तो वह सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, क्या समझे?
सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 वो अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान सभा देखे मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक को देश का अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि, संस्कृति, ध्यान रखने वाली बात है, भारत के किसी भी नागरिक को भाषा अधिकार है, समानता, राज्यत्व, संचय सहायता पर किसी भी नागरिक को धर्म किसी अनुच्छेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना निम्न से कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। ये बंगाल में इंडियन एसोसिएशन के क्या थे? संस्थापक थे। और इसे आप समझोगे ऐसे, बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा, जो ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक पौधों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नाम भी राष्ट्रीय संगठन करता था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय हुआ, किसका? इंडियन एसोसिएशन बंगाल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्नलिखित कौन सा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग जनसंख्या 4 है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग जनसंख्या 4 है वो काकीनाडा पांडेय के अनुते से गोदावरी और कृष्णा नदी पर क्या है? बना है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 समझोगे तो यहाँ पर डिटेल है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग, दक्षिण भारत का प्रदेश तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडेय, काकीनाडा पांडेय होता है, इसमें गोदावरी कृष्णा नदी दो नदियों पर क्या है, ये जो केंगम नहर, इस पे जो जलमार्ग है बना हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, माल यात्रा परिवहन, जो माल और यात्रा परिवहन के लिए विकसित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझोगे, और ये था आपका। अब आप एक क्वेश्चन इसमें है, भारत भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली विद्यमान है? तो भारत के अंदर संसदीय प्रणाली जो हमारी संसद में होती है, राज्यसभा लोकसभा, वह क्या है? विद्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णराव शंकर पंडित निम्नलिखित में किस संगीत गाने संबंधित थे? कृष्णराव शंकर पंडित निम्नलिखित में ग्वालियर गाना, ठीक है, ग्वालियर गाना वो आपका मेन है, ठीक है। थैंक यू।